हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका प्यारा दोस्त शिव कुमार। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में हम पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं या हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं, जिसमें हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो चल रहा था सामाजिक संगठन। ठीक है, तो सामाजिक संगठन में अभी एक चीज़ और रह गई थी जो कि है स्त्रियों की दशा। सामाजिक संगठन में हमने वहाँ के लोगों के बारे में पढ़ लिया था, खान पान एवं रहन सहन के बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद स्त्रियों की दशा के बारे में हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे यदि स्त्रियों की दशा के बारे में बात की जाए तो यहाँ की जो सत्ता थी, ठीक है, वो मात्र सत्तात्मक थी। ठीक है दोस्तों, क्या थी? मात्र सत्तात्मक। अच्छा, इस बात को कैसे कह सकते हैं कि मात्र सत्तात्मक थी? तो इसमें कारण बताया गया है कि यहाँ से बड़ी संख्या में नारी की मरण मूर्तियाँ मिली है। मतलब नारियों की मूर्ति मिली है। मतलब नारियों की मूर्तियाँ तो तभी बनाई जाती होंगी जब उनका सम्मान किया जाता होगा। ठीक है, फिर साथ में उर्वरता देवी है, नर्तकी है आदि। ठीक है, तो यहाँ पे मात्र सत्तात्मक, उनके द्वारा भी ये कयास लगाए जाते हैं। लोगों ने बताया कि यहाँ की जो सत्ता थी वो मात्र सत्तात्मक थी, परिवार फैमिली जो थी। साथ ही दोस्तों, लेकिन यहाँ पे सती प्रथा का भी साक्ष्य मिलता है, क्योंकि लोथल से जो 3 युगल समाधान है एक साथ, और कालीबंगा में 1 युगल समाधान का पाया जाना, तो उसको मान करके यदि चला जाए तो लगता है कि यहाँ पे सती प्रथा का साक्ष्य भी मिलता है। तो क्वेश्चन यदि आपको आता है सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है कि नहीं मिलता है, तो आप कहेंगे मिलता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ के आर्थिक जीवन की। तो आर्थिक जीवन में सबसे पहले हम कृषि की बात कर लेते हैं। तो ये जो सैंधव प्रदेश है, यहाँ पे सिंधु व उसकी सहायक नदियों द्वारा जो बहा करके मिट्टी लाई गई है, जलोढ़ मिट्टी, तो यहाँ पे उन्नत मैदान पाया जाता है जिसमें ये खेती करते थे। और मुख्य रूप से जो खेती की जाती थी वो 2 फसलों की जाती थी, गेहूं व जौ। यहाँ से जो अभी तक कुल 9 फसलें ज्ञात हुई हैं, जिसमें गेहूं, जौ, कपास, तरबूज, खजूर, राई, सरसों, तिल, मटर, इन 9 फसलों के साक्ष्य मिलते हैं। कालीबंगा से दोस्तों जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। बनावली से मिट्टी का बना हल, ठीक है, और बनावली से ही बढ़िया किस्म का जो भी हमको प्राप्त हुआ है। लोथल से बात करें तो दोस्तों चावल के अवशेष यहाँ से मिले हैं। रंगपुर से धान की भूसी मिली है। और मेहरगढ़, ध्यान रखना, कपास का सबसे प्राचीन साक्ष्य मिला है। सबसे प्राचीन साक्ष्य का मतलब है मेहरगढ़ में सबसे पहले कपास की खेती की जाती थी। दोस्तों बात करें तो लोथल से ही आटा पीसने की चक्की के 2 पार्ट भी हमको मिले हैं। चलिए बात करते हैं आगे पशुपालन की। तो पशुपालन ये लोग करते थे, और इनमें जो सबसे प्रिय जो इनका पशु था वो कुबड़ वाला सांड था। बाकी और किन किन के मिले हैं? बैल का मिला है, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर, कुत्ता, ऊंट, हिरन, बाघ, इनके साक्ष्य मिले हैं। सुरकोटदा से घोड़े के अस्थि पिंजर मिले हैं। अस्थि पिंजर पूरा ढांचा मिला है। ठीक है दोस्तों, जबकि लोथल से घोड़े की केवल हड्डियां मिली है, टूटी फूटी। अस्थि पिंजर का मतलब है मांस नहीं है, पूरा घोड़ा मिला है। समझ रहे हैं आप, हड्डियों का घोड़ा। लेकिन लोथल में घोड़े की कुछ हड्डियां मिली है। एक स्थान है राणा घुंडई, तो यहाँ से घोड़े के दांत मिले हैं। अच्छा, यदि आगे देखा जाए ऊंट घोड़ा गाय का जो चित्रण है वो किसी मुद्रा पर नहीं मिलता, जबकि इनकी अस्थियां मिलती हैं। ठीक। अच्छा, पशुपालन के बारे में कहा जाए तो पशुपालन में आगे हम देख सकते हैं कि यहाँ से जो पशुपति की मोहर मिली है, ठीक है, ये स्टेटाइट की बनी हुई होती थी। स्टेटाइट जिप्सम का चूना, उसके द्वारा बनी गई ये मूर्ति मिली है। इसका मतलब है पशुपालन इनके लिए महत्वपूर्ण था, इस आधार पर हम कह सकते हैं। और इसके लिए ये पशु जो भगवान शिव के अवतार के रूप में पशुपति की मोहर करते थे अपने जानवरों की रक्षा के लिए। समझ में आ रही है दोस्तों बात? पशुपति में क्या है, जो मोहर मिली है उसमें एक व्यक्ति मानव आकृति के रूप में, जिसको उसको इनका देवता मान सकते हैं, वो पालथी मार करके बैठे हुए हैं। और उन्होंने 3 सिंगों वाला एक मुकुट पहना हुआ है। मूर्ति के बाईं ओर, मतलब जो देवता बैठे हुए हैं उसमें मोहर में, उनके बाईं हाथ की ओर हाथी और बाघ बैठे हैं, और दाईं ओर गैंडा व भैंस है। और आसन के नीचे की तरफ
2 हिरण बैठे हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों बात करते हैं शिल्प एवं उद्योग धंधों की। ठीक है, तो सीधी सी बात है, देखो जब यहाँ कांसा ढलाई हो रहा है, मूर्ति निर्माण का कार्य हो रहा है, वस्त्र निर्माण, क्योंकि वस्त्रों के साक्ष्य मिले हैं। देखो मोहनजोदड़ो से लाल रंग का कपड़ा, कालीबंगा से बर्तन में सूती कपड़े की छाप, आलमगीरपुर से नाद पर वस्त्र की छाप, इन चीज़ों का मिलना, तो जाहिर सी बात है कि भाई वस्त्र निर्माण का कार्य भी होता था। और उसके साथ ही कपास का साक्ष्य मिला है हमें मेहरगढ़ से। क्यों दोस्तों, तो जाहिर सी बात है वस्त्र निर्माण का कार्य भी होता होगा। तो उसके लिए राजगीर कर्मी होंगे, श्रमिक होंगे। और टेराकोटा, पक्की ईंटों भी तो बनाई जाती थी, पक्की ईंटें। टेराकोटा किसको बोलते हैं? पक्की ईंटों को बोलते हैं। तो इसका भी साक्ष्य मिला है। कुंभकार यानी कि जो मृद भांड बनते थे, तो शिल्पकारों का ये एक तरीके से बहुत अच्छा व्यवस्था थी यहाँ पे, और उनको बहुत मान सम्मान दिया जाता था। मैंने ऊपर आपको पढ़ा है, शिल्पियों को भी जो दुर्गीकृत भवन था उसमें रहने के लिए स्थान दिया जाता था। ठीक दोस्तों, अच्छा ये लोग जो उद्योग धंधों के लिए जो तांबा मंगाते थे, तांबा खेतली, तांबे की खान राजस्थान से, और टिन अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। इसी प्रकार से व्यापार एवं वाणिज्य की बात करें तो दोस्तों यहाँ से बाट एवं मापतोल का साक्ष्य मिलता है। ठीक, आयात निर्यात होता था। आयात निर्यात इसलिए होता था, आयात कच्चा माल इनके पास ज़्यादा नहीं होता था, तो ये कच्चा माल मंगाते थे और तैयार माल को ये भेजते थे। भेजते कहाँ से थे? तो जो लोथल है हमारा, जहाँ से हमारा गोदीवाड़ा यानी कि जहाज और जहाज बनाने का ये, ठीक है, लोथल में ही फारस की मोहर का मिलना ये जाहिर कर देता है कि मेसोपोटामिया सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच अच्छा खासा व्यापार होता था। दोस्तों मेसोपोटामिया सभ्यता का उस समय जो शासक था, कोई सारगोन नाम का राजा वहाँ पे शासन करता था। उसका एक अभिलेख मिला है, और उस अभिलेख में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को मेलुहा, मैं ठीक से बोल रहा हूँ, मेलुहा कहा गया है। ठीक, अच्छा, मेसोपोटामिया सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता की भी मोहरें पाई गई है। ठीक है, तो व्यापार अच्छा खासा था, सब ठीक था, बढ़िया। हड़प्पा से ताम्र तुला मिलती है, तो अब जब ताम्र तुला मिल रही है तो उसका व्यापार के लिए यूज होता होगा। चंदूड़ों से तांबे की इक्का गाड़ी का मिलना, जिससे सामान ढोया जाता होगा। और कांसे की बैलगाड़ी, ये कांसे की बैलगाड़ी का मिलना, दोनों चंदूड़ों से। दैमाबाद से काले रंग का रथ का मिलना, इनके द्वारा सामान ढोया जाता था। वहीं यहाँ पे हड़प्पा देखो, बाट घनाकार के रूप में मिले हैं, और 16 के गुणकों में होना उन बाटों का, मतलब पहला बाट जैसे 16 का है तो फिर 32 का, फिर 48 का, 64 का, इस प्रकार से 16 के गुणकों में है। ठीक है, लोथल से हाथी दांत का पैमाना मिलना, जो नापतोल के काम, मोहनजोदड़ो से सीप का पैमाना। ठीक है, तो जाहिर सी बात है व्यापार एवं वाणिज्य के मामले में भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पीछे नहीं थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे चलते हैं, बात करते हैं धार्मिक जीवन के बारे में। तो धार्मिक जीवन क्या है इनका? यहाँ से मातृ देवी की पूजा के साक्ष्य मिलते हैं, और ये मातृ देवी की मूर्ति एक जगह नहीं, कई स्थानों पर मिलती है। दोस्तों हड़प्पा से एक मोहर मिली है, जिसमें एक स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। उससे जाहिर होता है कि यह उर्वरता देवी रही होगी, मतलब पृथ्वी भी हो सकती है, और उसी के रूप में यह हो सकता है कि ये मातृ देवी यही हो। ठीक, तो पूजा का साक्ष्य यहाँ से मिलता है, और ये मूर्तियाँ अनेक स्थलों पर मिलती हैं। अच्छा, पशु पूजा का साक्ष्य मिलता है। कुबड़ वाला सांड जो इनके सबसे प्रिय पशु था, ये उसकी पूजा करते थे। पशुपति की पूजा का साक्ष्य मिलता है, क्योंकि एक मोहर मिलती है। ठीक है, और मोहनजोदड़ो से ही ये मोहनजोदड़ो मिलती है पशुपति की पूजा वाली मोहर। और स्वास्तिक चिन्ह ये वाला, ये भी मोहनजोदड़ो से ही मिला है। लोग भगवान शिव के रूप में पशुपति की पूजा करते थे। ठीक है दोस्तों, मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिली है जिसके 3 सिर हैं, 2 बकरे के सिर है इसमें, एक भैंसे का सिर है। ठीक है, तो इसका मिलना इस प्रकार से, ये पूजा पाठ में विशेष इसका प्रयोग होता होगा। और क्या क्या मिला है यहाँ से साक्ष्य? तो देखो दोस्तों, अग्नि पूजा के साक्ष्य मिले हैं, जैसे लोथल में, कालीबंगा में, बनावली में यज्ञ वेदिकाएं या अग्नि कुंड मिले हैं।
तो जाहिर सी बात है अग्नि पूजा भी है, नाग पूजा के साक्ष्य मिले हैं, वृक्ष पूजा और वृक्ष में भी पीपल के वृक्ष की पूजा के साक्ष्य मिले हैं, और मूर्ति पूजा के साक्ष्य तो ये है ही है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, ये लोग भूत प्रेत में विश्वास करते थे, जादू टोना करते थे। इसका एक कारण है, क्योंकि जो मातृ ये है हमारा मातृ देवी था, ठीक है दोस्तों, उसके हाथ में जो स्त्री थी नर्तकी कांसे की मूर्ति, उसके एक हाथ में ताबीज, और ताबीज यहाँ बड़ी संख्या में पाए गए हैं, तो जाहिर सी बात है ये लोग भूत प्रेत में जादू टोने में विश्वास जरूर करते होंगे। कालीबंगा से दोस्तों लिंग पूजा का साक्ष्य मिला है, और हड़प्पा से लिंग व योनि के पाषाण प्रतीक मिले हैं, पत्थर के बने हुए, तो इसका मतलब है ये भी कर्म कांडों में पूजा में प्रयुक्त किए जाते होंगे। और मोहनजोदड़ो से दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति भी मिलती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। तो इसी में धार्मिक जीवन में अंत्येष्टि संस्कार में हम देखें तो यहाँ पे पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान में दाह संस्कार के साक्ष्य मिलते हैं, और ये कालीबंगा से साक्ष्य मिल रहे हैं। हड़प्पा में विदेशी लोगों को दफनाने का साक्ष्य मिला है, और रोपड़ में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का भी साक्ष्य मिला है। तो दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, अपनी राय जरूर दें। हमारा कंटेंट कैसा है, ये इसके बारे में, कंटेंट कैसा है इसके बारे में भी बताएं। और दोस्तों यदि आपको कोई सुझाव देना है तो उस पर भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आगे क्या बेहतर कर सकते हैं, और हमारा प्रयास रहेगा कि आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो लाई जाए। और साथ ही यदि आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है वो तो वीडियो को ज़रूर 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 शेयर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।